तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट के बारे में, जो हीट के दो मेजर पार्ट्स हैं। तो मैंने क्या किया है, ये आइस के कुछ क्यूब्स लिया हुआ है और उसको मैं क्या काम करूंगा, कंटिन्यू गर्म करूंगा। तो आइस के कुछ क्यूब्स को मैं इसको फ्लेम पे डालूंगा, गर्म करूंगा और आप देखोगे कि इसका जो टेम्परेचर रहेगा, इसका जो टेम्परेचर है, आइस देखो अभी कंटिन्यू आइस रहेगा और ये फेज अगर आप इसको आइस के जो है टेम्परेचर को अगर आप कंटिन्यू जो है चेक करते जाओगे तो क्या होगा, कंटिन्यू ये 0 डिग्री दिखाएगा, क्योंकि जो आइस होता है वो 0 डिग्री पे रहेगा जब तक ये पिघल ना जाएगा, पूरा वाटर ना बन जाए। तो अब देखो लगातार मैं हीट यहां पे सप्लाई कर रहा हूं लेकिन इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर हीट कांस्टेंटली आप किसी सब्सटेंस को सप्लाई करो और उसका जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यू कांस्टेंट रहे, वो बदले नहीं, मतलब अभी भी 0 है, अभी भी इसको टच कर सकते हो, बिंदास अभी टच करो नीचे, लेकिन देखो मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं। तो हीट कंटिन्यू देते जाओ लेकिन टेम्परेचर कंटिन्यू क्या रहे, सेम रहे। अभी भी टेम्परेचर देखो क्या है भाई, वो 0 ही डिग्री रहेगा। आप थर्मोमीटर का इस्तेमाल करोगे वो 0 डिग्री दिखाएगा जब तक पूरा पिघल ना जाए। तो जब फेज जो है बदलता रहे, फेज क्या रहे भाई, बदलता रहे, और अगर टेम्परेचर क्या है भाई कांस्टेंट रहे, तो उसको हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, जब ये पूरा पूरा वाटर बन जाएगा, देखो अभी कंटिन्यू वाटर बन रहा है, ठीक है। तो ये जब कभी भी पूरा ये आइस जो है वो पूरा जब वाटर बन जाएगा, तब फिर आप क्या देखोगे कि ये टेम्परेचर अब इसका लगातार बढ़ता चालू हो जाएगा। जैसे मान लो अभी 0 डिग्री है, आइस है तो 0 डिग्री है, अभी 1 डिग्री हो जाएगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, ऐसे करते 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 ये क्या हो जाएगा भाई, ये 100 डिग्री पहुंच जाएगा। तो कंटिन्यू टेम्परेचर क्या है, टाइम जैसे बीतता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यू क्या हो जाएगा, वो बढ़ता जाएगा और पानी पानी ही रह जाएगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि टेम्परेचर जो है वो सेम रहे, देखो अभी क्या है, पूरा लगभग पूरा आइस चेंज हो गया वाटर के अंदर, तो अब यह हम बोल सकते हैं कि इसका टेम्परेचर बढ़ना चालू हुआ, लेकिन पहले 0 डिग्री था तो वो लेटेंट हीट कहलाता है। अब ये इसका टेम्परेचर कंटिन्यू क्या हो रहा है भाई, बढ़ता जा रहा है। तो इसका टेम्परेचर देखो कंटिन्यू बढ़ रहा है। अब इसको गर्म करें, टच करेंगे तो थोड़ा सा क्या है, गर्म रहेगा, फिर अभी धीरे धीरे करते ये बॉयल हो जाएगा, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो सबसे पहले क्या भाई, जब इसका टेम्परेचर कंटिन्यू चेंज होने लगे और पानी पानी ही रह जाए, फेज मतलब जो है फेज यानी उसका स्टेट ना बदले, तो उसको हम लोग सेंसिबल हीट बोलते हैं। और अगर इसका स्टेट जो है बदलने लगे तो हम उसको क्या बोलते हैं भाई, लेटेंट हीट बोलते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर देखो पानी को, जो मैं इसको हीट सप्लाई कर रहा था शुरुआत में, तो ये बर्फ था, तो ये क्या काम कर रहा था, बर्फ धीरे धीरे पिघलता जा रहा था लेकिन उसका टेम्परेचर सेम था। टेम्परेचर सेम रहे और जो है उसका स्टेट बदलने लगे तो उसको लेटेंट हीट, और स्टेट सेम रहे, देखो पानी है और टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, सेंसिबल हीट। अब कुछ देर बाद अभी क्या हो जाएगा कि ये कंटिन्यू बॉयल चालू हो जाएगा। तो बॉयल मतलब इसका टेम्परेचर लगभग कितना पहुंच जाएगा भाई, 100 डिग्री पहुंच जाएगा। अब आप थर्मोमीटर का इस्तेमाल करोगे तो लगातार इसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। तो टेम्परेचर बढ़ता रहे और फिर भी फेज जो है वो जो स्टेट है वो सेम रहे, यानी वाटर है वाटर ही रहे, तो इसको हम लोग सेंसिबल हीट बोलेंगे। लेकिन अभी कुछ देर बाद ये जब बॉयल होगा, ये कंटिन्यू जब बॉयल होना शुरू होगा, देखो लगातार बॉयल चालू हो गया, देखो तो बॉयल चालू हो जाएगा। जब मैं आपको छोटे से बाउल के अंदर एक्सपेरिमेंट इसलिए दिखाया ताकि जल्दी से हो जाए और इसका मैं डायग्राम बना दूं। तो टाइम जैसे जैसे जा रहा है, आप देखो ये कंटिन्यू बॉयल होना चालू हुआ, मतलब बॉयल जब होगा उसका मतलब उसका टेम्परेचर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका होगा। तो ये लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका। अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर तो 100 डिग्री है लेकिन क्या हो रहा है, इसका स्टेट बदलने लगा। 100 से अब क्या हो रहा है भाई, ये वाटर से अभी वेपर होने लगा। तो पहले क्या है, पहले आइस से लिक्विड हुआ यानी वाटर हुआ, फिर अब लिक्विड से क्या होगा भाई, वेपर होने लगा, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, लेटेंट हीट कहलाएगा, याद रखना। अब इसको लेटेंट हीट मतलब अब यहाँ पर कितना आप टेम्परेचर, यहाँ पे हीट कितना दे रहे हो जिसकी वजह से ये पूरा वेपर बन जाए। देखो धीरे धीरे क्या रहा है, ये अभी वेपर बन रहा है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है भाई, ये वेपर बनना चालू हुआ, ठीक है। तो ये पूरा भी वेपर बन के पूरा उड़ जाएगा, लेकिन टेम्परेचर आप चेक कर लो 100 डिग्री ही रहेगा पानी का। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और क्या है भाई, इसका जो है फेज चेंज होने लगे तो उसको लेटेंट हीट, और जो बीच में होता है जो फेज यानी स्टेट सेम रहे और टेम्परेचर का बदलाव होता रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सेंसिबल हीट, ठीक है। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो देखो एक्चुअल में हुआ क्या, एक्चुअल में क्या हुआ मैं इसको दिखा रहा हूं। यहां पे ऊपर मैं टेम्परेचर ले रहा हूं और यहां पर मैं टाइम ले रहा हूं। तो यहां पर टेम्परेचर को मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 0 से मैंने चालू किया था, यहाँ पे टाइम ले जाए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, शायद 5 मिनट के अंदर ये हो गया होगा सारी चीज़ें। अब क्या हो रहा था, शुरुआत में क्या हो रहा था, जब मैं आइस को गर्म करना चालू किया तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट लगभग 2 मिनट तक रह गया। बात को समझो, लगभग 2 मिनट में बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पर ये इस जगह पर ये आइस ही रह गया
और इसका टेम्परेचर क्या है भाई, कांस्टेंट रह गया। उसके बाद जैसे जैसे गर्मी हमने हीट बढ़ाते रहे, टाइम बीता गया, लगभग 4-5 मिनट हो गया, शायद 5 मिनट हो गया, 5 मिनट 7 सेकेंड। अब क्या हुआ भाई कि ये लगातार क्या हुआ भाई, ये वाटर जो है अभी आप देखो, ये जो वाटर है ये लगातार भाई 100 डिग्री तक पहुंच गया, ठीक है, टाइम बीता गया, 100 तक पहुंच गया। यहां पर क्या हो रहा था, सेंसिबल हीट हो रहा था, याद रखना SH, यहां पर लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट मतलब क्या कि हम हीट तो दे रहे थे लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट था, लेकिन हीट देने लगे और यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट था और आइस क्या हो रहा था, देखो बदल रहा था वाटर के अंदर। तो आइस हो रहा था वाइट वाटर के अंदर बदल रहा था, यानी लिक्विड के अंदर बदल रहा था, तो फेज चेंज हो रहा था। यहां पर वाटर ही रह गया, फेज नहीं चेंज हुआ, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ता गया। अब एक वक्त आएगा जब 100 डिग्री पहुंच जाएगा, फिर से आप देखोगे कि पूरा पूरा पानी बॉयल हो जाएगा, यानी वेपर बन जाएगा। तो ये पूरा पानी वेपर बन जाएगा और इसको हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं भाई, और इसको हम लोग फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन मतलब भाई क्या, 0 डिग्री पर फ्यूजन होगा, वाटर आइस जो है क्या बन जाता है, वो लिक्विड बन जाता है। और ये सेंसिबल हीट कहलाएगा। ये जो बीच का रास्ता है इस पे क्या था, वाटर ही रह गया, तो ये सेंसिबल हीट, और ये क्या कहलाएगा भाई, लेटेंट हीट। तो इसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं, क्योंकि ये वेपर बन गया सेम टेम्परेचर पर 100 डिग्री ही करने पर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या भाई कि ये सिर्फ आइस क्या है, वाटर के अंदर चेंज हो गया, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट था। तो ये सारा हमारा कहानी था लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट को एक जगह समझने का और इसका डायग्राम बनाने का। आप बुक में देखते होगे ऐसा डायग्राम बना होता है, ये आपको समझ में नहीं आता है एक्चुअल हो क्या रहा है भाई। तो मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे पूरा समझा दिया। और आप देखो यहाँ पे बताते बताते आपका जो पानी है ये देखो लगभग क्या है भाई, खत्म हो गया है। मतलब ये 100 डिग्री पानी, 100% इसका टेम्परेचर 100 डिग्री है और ये लगातार क्या हो रहा है, वो खत्म होता जा रहा है, ठीक है। अभी धीरे धीरे पूरा वेपराइज हो जाएगा, खत्म।